एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए आज मैं ना सर्दियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे जल्दी बनने वाला और आपसे मैंने जब पूछा था तो आपने सबसे ज़्यादा है ना इसी पे वोट किया था कि जल्दी से है ना मैं ये बना के दिखाऊं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हम ये है ना सारी ही ऊन 2 प्लाई की है और ये पूरी की पूरी ऊन है ना वर्धमान की है, ठीक है। और मेरा क्रोशिया नंबर जो है वो 9 नंबर का है, यानी कि 3.50 mm का, ठीक है। अब मैंने सारी डिटेल शुरू में ही दे दी है और ये मेरा कितने का बना है और कितनी ऊन में बना है वो आपको है ना लास्ट में या बीच में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम ये ब्लैक वाली ऊन से, ठीक है। और मेरे यहाँ पे है ना थोड़ा आज मैं रात में शूट कर रही हूँ तो ये आपको मिलेगी ही परछाइयाँ, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि दिन में टाइम कम मिलता है। अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सॉरी, आजकल सर्दियों में ना बहुत तबीयत खराब हो रही है। तो चलिए ये नॉट लगा ली। नॉट लगाने के बाद 1 2 3 4 चेन ली और 4 चेन लेके हमने ये लास्ट वाली चेन में डाल के इस तरह से जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अब हम इसमें 3 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। इसमें जो हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं वो टोटल 12 बनाने हैं, ठीक है। तो ये देखिए 12 डबल क्रोशिया हो गए और ये इसमें ना ऐसे ब्लैक पता नहीं मतलब एक एक करके नहीं दिखता है। तो ये चेन में डाल के हम इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम ये ना रेड वाली ऊन को लेंगे और इसमें पहले नॉट लगा लेंगे इस तरह से। नॉट लगाने के बाद इसी में डाल के इसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और अब हम इसे ना इस तरह से थोड़ा सा खींच के, देखिए इतना खींचेंगे और ये देखिए एक हो गया था, ये 2 बार क्रोशिया के ऊपर, ये 3 4 बार क्रोशिया के ऊपर हमने इस तरह से फंदे ले लिया और इन सबको हमने एक साथ इस तरह से निकाल दिया। फिर 1 2 चेन ली, अगले में डाला और इसमें फिर से 1 बार 2 बार 3 और ये 4, ये हम पफ स्टिच इसमें बनाते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। फिर से 2 चेन लेंगे और अगले वाले में सिर्फ फिर सेम तरीके से पफ स्टिच बनाएंगे। तो ऐसे ही इसमें 12 पफ स्टिच बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे पूरे में बन गया है। अब ये ऊपर की साइड में जहाँ पे हमने ये से बंद किया था ना वहाँ पे डाल के इसे जोड़ देंगे, ठीक है। फिर चेन पे ले जाएंगे और इसे इस तरह से यहाँ पे मतलब स्लिप स्टिच से ले आएंगे। अब ये वाइट वाली ऊन को इसमें लगाएंगे। तो लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसमें नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद ये सिंगल स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। और एक ये चेन, तो 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन और यहीं पे डाल के हमने फिर से ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिए, ठीक है। उसके बाद में अगली चेन पे जाएंगे, यहाँ पे हम 3 ही डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फिर अगले वाले पे जाएंगे, उसमें भी 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड वाली ये एक इसमें बन गया, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 बार हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब फोर्थ वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर अगले पे जाएंगे और यहाँ पे हमें फिर से सिर्फ 3 ही डबल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। उससे अगले पे जाएंगे, इसमें भी 3 ही बनाने हैं, ये 2 और ये 3। और फिर हमने 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही ये पूरे में कंप्लीट करेंगे। तो पूरा करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा हो गया। अब हम इसे
ये जो हमने चेन बनाई थी उसमें डाल के इसे जोड़ देंगे। फिर स्लिप स्टिच से ये जो हमने 2 चेन बनाई थी ना वहाँ पे ले आएंगे। वहाँ पे लाने के बाद एक 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया, और एक चेन ये वाली जो चेन है वो एज ए डबल क्रोशिया, तो टोटल हो गए 2 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन और इसमें डाल के हम फिर से 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, ऐसे ही हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया हमें इस तरह से बनाना है। क्योंकि ये सिर्फ डबल क्रोशिया होते हैं तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको है ना बना के बता देती हूँ इस तरह से, क्योंकि धीरे धीरे बताने में है ना मतलब आप ही का टाइम जाएगा। सिर्फ डबल क्रोशिया ही तो इस तरह से बनाने हैं। तो ये देखिए यहाँ तक बन गया है। अब हम चेन पे आ गए हैं और चेन पे भी हमें क्या करना है, जैसे पहली चेन पे किया था ना 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। और फिर अगले वाली सभी चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। पहले ये वाला जैसे बनाई है ना लाइन, वैसे ही ये और ये बनाएंगे। और जो ये चेन है इनमें हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। और सब में एक एक। तो ये पूरा करते हैं फिर दिखाती हूँ। ये इस तरह से ये सेकेंड लाइन पूरी करके हमने ये पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ऐसे ही मैंने ये एक और ग्रीन में बना लिया है, और भी बहुत सारे बनाए हैं, ठीक है। और अब मैं इसे आपको है ना जोड़ना बताती हूँ। तो जोड़ने के लिए देखिए ये हमने है ना बना के यहाँ तक ले आए। अब हम इन दोनों को ऐसे देखिए, इधर से भी उल्टा है इधर से भी उल्टा है, इन दोनों को इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद ये चेन में डाल के हम इस तरह से जोड़ देंगे। मैं आपको है ना मफरल बनाना बता रही हूँ, ठीक है। तो मफरल बनाने के लिए, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, मतलब इतना ट्रेंड में है कि इस तरह का मफरल चाहिए, तो मैं वो ही आपको बता रही हूँ। तो इसे जोड़ना कैसे है वो देखिए आप। देखिए चेन ली, अगली चेन में डाला और इसे निकाल दिया, चेन ली, अगली चेन में डाला और इसे निकाल दिया, अगली चेन ली, इसमें 4 डाला और इसे निकाल दिया, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये कितना सुंदर सा पूरा का पूरा बन के जुड़ के तैयार हो जाता है ऐसे। ये देखिए पास से दिखा रही हूँ ना मैं आपको। तो ये ऐसे ही जोड़ना है, ठीक है। फिर हम जो दूसरा ऐसे ही से और यहाँ तक जोड़ के और इसे कट कर देना है। यहाँ तक हमें जोड़ना है, थोड़ा पास से दिखा दूँ आपको। तो ये इसे यहाँ तक जोड़ेंगे और कट कर देंगे। फिर दूसरी वाली है ना कोई भी हम मतलब ऐसा ही दूसरा बनाएंगे और उसे यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर तीस और भी बनाएंगे, मतलब 3 हो गए ना, तो चौथा बनाएंगे उसे भी ऐसे ही जोड़ेंगे। तो ऐसे ही जोड़ के मुझे पूरा मफरल बनाना है, ठीक है। अगर मैं आपको 1 सेकेंड दिखाऊं ये, तो इसके बाद हम जैसे ये हमने रखा है, 1 सेकेंड ये रहा, और इसके पास हम ऐसे रख के ये जोड़ेंगे, ठीक है। हो गया ऐसे ही। उसके बाद में हम ये इसके आगे मैं जोड़ चुकी हूँ ऑलरेडी, ऐसे जोड़ लिया। ऐसे ही करके जितना बड़ा मफरल होता है ना उतना मैं इसे बना लेती हूँ। फिर पूरा मफरल के बाद हमें ना इसके लटकन कैसे करनी है या फिर इसका बॉर्डर क्या करना है वो सब मैं आपको बताती हूँ। पहले इसे पूरा बना ले के तब दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने मफरल बनाने के लिए ये पूरे में ये देख सकते हैं पूरे में इस तरह से ये जितना बड़ा मुझे मफरल बनाना था उतना हमने बना लिया। अब मैं इसका है ना बॉर्डर बनाना शुरू कर रही हूँ। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमें ना देखिए मैंने थोड़ा सा बना भी दिया है, लेकिन मैं ना फिर भी आपको दिखाती हूँ कि है ना ये किस तरह से बनेगा। वो वीडियो मैंने शूट की थी लेकिन वो शूट नहीं हो पाई, तो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे कहीं पे भी इस तरह से है ना जोड़ लेना है उनको, किसी भी कोने पे या फिर है ना बीच में से कहीं से भी वहाँ पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 2 3 3 चेन बनानी है और इस तरह से डबल क्रोशिया इसमें बनाना है। ये 2 हो गए और ये 3,
ठीक है। 3 बनाने के बाद हम इसमें 1 2 3 छोड़ेंगे और ये 4th वाले में डाल के इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर इसमें 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसमें डाल के हम 3 डबल क्रोशिया इसमें इस तरह से बना लेंगे। ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे बनाया था 1 2 3 छोड़ेंगे और ये 4th वाले में डाल के इसे फिर से जोड़ लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा बॉर्डर कुछ इस तरह का बनेगा। और ये मैं जिसके लिए बना रही हूँ ना, उसमें ना मैंने एक ब्लैंकेट बनाया है, मतलब बेबी ब्लैंकेट, और एक मफरल और एक पर्स। तो मैं ब्लैंकेट और मफरल का ये वीडियो है, और पर्स भी इसमें कैसे बनेगा वो भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी। और एक मुझे इसमें इन्हें जैकेट बनानी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक साथ हमारा आया था, तो मैं एक साथ ही एक ही डिज़ाइन में आप कितनी चीज़ें बना सकते हैं, वो जो मेरी सीरीज़ चल रही है तो उसी में मैं आपको अब दिखा रही हूँ कि पहले ब्लैंकेट बनाया, अब हम मफरल उसी डिज़ाइन में बना रहे हैं, और फिर हम इसमें पर्स और जैकेट भी बनाना मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, इस तरह से बॉर्डर पूरा का पूरा बना लेंगे। और देखिए कोने पे हमें क्या करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, सेम तरीके से बनाते हुए हमें इसे बना लेना है, और इसके कोने पे या उस पे हमें कुछ अलग नहीं करना है। ये देखिए, और ये हल्का सा राउंड शेप आएगा तो ये और भी सुंदर लगेगा। ठीक है। तो इसे पूरा का पूरे को बनाते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। ये हमारा पूरा का पूरा ये मफरल जितना बड़ा ये बना है उतना बड़ा बन के ये तैयार हो गया है। अब ये लास्ट में हम ये कोने पे आ जाएंगे। ठीक है, दोनों कोनों पे, क्योंकि मफरल में ना मुझे पर्सनली लटकनें बहुत पसंद है। जैसे मुझे शॉल में बहुत अच्छी लगती हैं, वैसे ही मुझे लटकन बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसमें ना लटकन बनाएंगे। लटकन बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा हमें इसमें ना मुझे थोड़ा सा नहीं करना था, तो मैंने इसमें सिंपल सी बनाई है। ये देखिए, इसे इस तरह से इतना लंबा, मतलब अगर मैं नाप के बताऊं तो ये होगा, ये कुछ ऐसे, मेरे ध्यान से देख लीजिए, मुझे नहीं समझ आ रहा, 2 बिलान वाला ऐसे, है ना, इतना इतना हमने लिया है। और लेने के बाद इसमें इस तरह से ये इस पे मैं, ये देखिए, राउंड राउंड करके है ना, इस पे अलबटी चला रही हूँ, क्या बोलते हैं इसे, ऐसे करके जो इसे है ना ऐसे राउंड राउंड घुमाते रहते हैं ना, तो इसमें ना ये सलवटेसी आज सलवटी नहीं बोलते यार, कुछ और बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे इसमें है ना ये राउंड राउंड करके इसे हम चक्कर करते रहते हैं इस तरह से। और जितना ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी हमारी ये बन के पूरी तैयार होगी। ये भी आप ध्यान रखना इस तरह से। ये देखिए, और इसे कुछ नहीं करना है, ऐसे इसके नीचे से इस तरह से निकाल निकाल के इस पर बना लेना है। फिर इसके बीच में ऐसे इसे थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना है, ऐसे बीच में यहाँ पे करके इसे रखना है, और इसे इस तरह से हमें ऐसे लटकन बना देनी है। ये देखिए कितना आसान सा हुआ ये। ठीक है, ये हम जोड़ेंगे यहाँ पे, इस तरह से जोड़ ले। और ये देखिए, ये हमारी लंबी सी ये इस तरह की, ये ना एकदम ऐसी लगती है जैसे मोल वाली होती है ना, वो कटी कटी होती है, ये वो मुझे वो नहीं पसंद पर्सनली। इस तरह से करते हुए अब हम आगे वाले पे आएंगे, और इसमें भी इतना ही लंबा हम इस तरह से लेंगे, और इस पे ऐसे ही राउंड राउंड बनाते जाएंगे। इस पे राउंड राउंड का मतलब है ऐसे, यहाँ से है ना इसे इस तरह से इसके नीचे से ऐसे घुमाते जाएंगे ना, तो इस पे ये वो आती जाएगी चक्री, मतलब ये एक दूसरे से ऐसे अटैच होता जाएगा। फिर इसे यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ से जहाँ से नीचे से ये शुरू है, और इसे इस तरह से निकाल देंगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये जब धुएगा तो ये ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता है। पर्सनली मैंने बहुत अच्छे से यूज़ करके देखा हुआ है, ये निकलता ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे है ना इस तरह से डल के ये इसके साथ सेट हो जाता है, तो ये कभी नहीं निकलता। ये देखिए,
तो ऐसे ही करते हुए कुछ लंबी कुछ छोटी हम है ना ये इसके सामने वाले में पूरे में बना लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी बनाएंगे और दोनों साइड बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या मतलब ये पूरा का पूरा इसका लुक कैसा लगा है। तो ये देखिए एकदम है ना मैंने जो मोल वाला होता है ना मतलब बाजार से लेते हैं उसमें ना वो लटकन वाली होती है वो धागे करते हैं। मुझे ये कुछ अलग तरीके के बनाना था तो इसलिए मैंने ये मफरल में ये बनाया है। और ये देखिए और दोनों तरफ मैंने बना लिए हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना सुंदर और प्यारा सा ये पूरा का पूरा बन के तैयार हुआ है। ठीक है, अब मैं इसे अगर आपको दूसरी तरफ से भी दिखाऊं, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे आज सामान इतना फैल रहा है ना कि ये दिख ही नहीं रहा है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा दोनों तरफ से है ना बन के पूरा तैयार हो गया है। और मैंने पता है क्या किया है, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊं। इसमें जैसे यहाँ पे पिंक किया है तो लास्ट में पिंक कर लिया, ऐसे ग्रीन करा तो फिर लास्ट में ना उसमें ग्रीन कर लिया। उस तरह से है ना मैंने ये किया है। मैं बहुत दूर से आपको ये इस तरह से दिखा रही हूँ जिससे आपको है ना ये समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय दिस वीडियो। तो ये मैं अब अलग रख देती हूँ अपना। और ये लास्ट में है ना देखिए इसी तरह से है ना मैं ये जो हमारा पर्स है ये इसके मैचिंग का बनाने वाली हूँ ना। वो इतना हमारा बन चुका है। अभी अगली वीडियो में ही मैं इसे भी शेयर करूँगी कि है ना ये पर्स बना के है ना किस तरह से बनेगा। तो अभी काफ़ी रह रहा है, कुछ बन चुका है, तो अगली वीडियो में आप ये देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी मैं उसका है ना लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से भी जाके है ना अगर पर्स बनाना है तो देख सकते हैं। और जल्दी ही मैं इसकी जैकेट भी लाने वाली हूँ।